आजकल जवान दिखने के लिए, फिटनेस दिखने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं। बेसिक रीजन जो हम ये मान रहे हैं, मेरी क्षमता 10 की है, अगर मैं 20 या 25 करूंगा तो शरीर दिक्कत देगा। सर एक जो आपने रिसेंट ट्रेंड देखा होगा कि लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे जिम में हैं और ऑल ऑफ द सडन एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई, किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं डांस करते हुए डेथ हो गई, तो ऐसे बड़े सारे डेथ्स के जो मामले हैं वो आ रहे हैं लगातार। और इनको लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा पहले नहीं हो रहा था, पोस्ट कोविड ये चीजें हो रही हैं, जिसमें मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या एक पार्ट ऑफ ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि या तो वायरस ने बॉडी के साथ किया उसकी वजह से, या वायरस के बाद वैक्सीन ने जो बॉडी के साथ किया उसकी वजह से ये चीजें हो रही होंगी। मेडिकल जर्नल्स में जो बात निकल के, अगर ऐसी कोई बात निकल के सामने आई है, उससे मतलब ये सब्सटैंशिएट होता है, मतलब ये बात सही साबित होती है या गलत साबित होती है, लोगों का जो ओपिनियन है? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन होती है और एक क्या होता है, एविडेंस होता है कि उस ऑब्जर्वेशन का, उस एविडेंस का क्या हम लिंक कर सकते हैं कि नहीं। हम्म। ठीक है ना। आपके जो लेटर से पहले वैक्सीनेशन की बात करते हैं, फिर मैं बीमारी पे आता हूँ। हम्म। वैक्सीनेशन जैसे आपने मैसेंजर आरएनए लगे, या हम्म। हमारे यहाँ भी लगा, शील्ड भी लगा, कोवैक्सीन भी लगा, हम्म। कई लोगों को उससे दिक्कत आई। हम्म। और मैसेंजर आरएनए के अंदर खास तौर पे यंग आदमियों को, जो हम्म। वैक्सीन थे, फाइजर वैक्सीन था और मॉडर्ना वैक्सीन था, हम्म। काफी लोगों को मायोकार्डाइटिस हुई। हम्म। अब डाटा चल के निकल के ये आ रहा है कि इसके अंदर से भी कई बार टॉक्सिन्स की तरह हम्म। कैपिलरी लीकेज हो सकती है। कैपिलरी बिल्कुल आपकी कैनाल्स की तरह है, या स्मॉल, जो उससे हम रजवाहे बोलते हैं लोकल भाषा में, लेकिन वैसे कैपिलरी उसके आप ईंटों से जो बनी हुई है तो वहां से सीपेज कर देती है वो। कैपिलरी हम्म। लीकेज है जिसके कारण हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी। हम्म। हमने वैक्सीन में ये भी देखा और ये पाया ना कि वो भी बॉडी में थ्रोम्बोसिस कर सकता है। हम्म। कि आप वैक्सीनेशन में कर क्या रहे हैं, आप भी तो इन्फ्लेमेशन ही तो इंड्यूस कर रहे हैं आप। हम्म। जब तक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस नहीं होगी इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम को पता कहां से चले आपकी मसल्स की इन्फ्लेमेशन है, उसका इंसिडेंस रिलेटिवली मैसेंजर आरएनए में काफी पाएगा। वो हमारा कोविशील्ड में भी मिला है, वो हमारा कोवैक्सीन में, पर मात्रा उसकी कम है, जो साइंटिफिक एविडेंस कहता है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जब आपको बीमारी हुई, उसके अंदर एक्टिव इन्फ्लेमेशन हुई, सारे शरीर में हुई। लंग तो एक बात थी, इसमें हार्ट भी प्रभावित हुआ, इसमें ब्रेन के अंदर प्राइमरी जो सांस जो हमारी स्मेल गई, वो अब डाटा यही बताता है कि ब्रेन सेल्स इन्वॉल्व हुए और जहां से हम स्मेल लेते थे, हम्म। तो वो दिक्कत आई। जो बाद में जो फॉगिंग आ रही थी, जो सेप्सिस में आ रही थी, वो भी उसी का पार्ट था। हम्म। इसी तरह से कई लोगों को उसके बाद जो नालियां होती है, हमारी नर्व्स होती हैं, उसके ऊपर की जो शीट होती है, जैसे आपकी बिजली की तारें होती हैं, हम्म। उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, उसमें गड़बड़ हुई, जिसको हम डीमाइलिनेशन बोलते हैं। वो वैक्सीन से भी हुई, वो वायरस से भी हुई। तो सारी की सारी ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव है, पर बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ ये प्रभाव है जो सा 3 से 6 महीने में सेटल हो जाता है। इसीलिए गाइडलाइंस आई थी कि किसी की सर्जरी करनी है, अगर इलेक्टिव सर्जरी, वो हम 3 महीने के बाद करें, ताकि टिश्यू हील हो जाए, सेटल हो जाए। अब आपकी बात आई थ्रोम्बोसिस की। थ्रोम्बोसिस ऑब्वियसली जो लंग के अंदर हो रहा था उस समय, एक पर्टिकुलर चीज हम बोलते हैं पिक, पल्मोनरी इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। इसका मतलब यह है कि जो खून की नालियां थी फेफड़े के अंदर, वहां थ्रोम्बोसिस हो रहा था। इसी तरह से जब वो थ्रोम्बोसिस एक्सटेंड हुआ, क्लॉट्स भी बने, ट्रेवल भी हुए, इसी तरह हार्ट में भी हुए, वो दिक्कतें आई। और उसके बाद एज सच ऑब्वियस डाटा अभी हमारे पास, वेस्टर्न डाटा इज शोइंग कि आपके कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का इंसिडेंस 2-फोल्ड के आसपास बढ़ा है। लेकिन उसके अंदर बीमारी से है या वैक्सीन से है, इज डिफिकल्ट टू से, बट मायोकार्डाइटिस हैज सॉर्टेड आउट। प्रिडोमिनेटली थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का आपका थोड़ा आगे ज्यादा आ रहा है, मैं लेमन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब पॉइंट इज कि अगर तो एक एक साधारण आदमी सर ये समझना चाहे कि मतलब वायरस और वैक्सीन के मिक्स का अगर उसके बॉडी पे ऐसा इम्पैक्ट रहा है जो कि एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है फेटिलिटीज के लिए, तो ये कहना ठीक होगा? वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट हो। अच्छा। आप ये देखिए, जो भी लोग जिनकी डेथ हुई है, जैसे राजू श्रीवास्तव साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, या हम्म। इसी तरह से कई जिम ट्रेनर्स हैं। हम्म। लोग आजकल जवान दिखने के लिए, फिटनेस दिखने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं। हम्म। उसके अंदर अगर किसी को अंडरलाइन हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको कि हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, हम्म। तो उसमें प्रोबेबिलिटी है। या यंगस्टर्स में कई बार इंसिडेंस ऑफ मसल डिजीज का मिलता है, जैसे मायोकार्डाइटिस का है, तो हम्म। उसके अंदर
जो आपका जो बॉडी चलती है उसके अंदर कई बारी ये अरिथमियाज बोलते हैं, उसकी जो नॉर्मल वे ऑफ चलने की होती है वो चेंज हो जाती है। उसको अगर मैं हिंदी में लफ्ज उसका चाल चलन और चरित्र बदल जाता है, जिसके थ्रू वो होता है, तो वो दिक्कत आती है। तो उसमें सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाते हैं, सडन कार्डिक डेथ हो जाती है। इट इज नॉट ए अननोन थिंग, इट इज ए नॉन फिनोमेनन। लेकिन क्योंकि आजकल हर जगह मोबाइल पहुंच गया है, हर जगह आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसेमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बेसिक रीजन जो हम ये मान रहे हैं, मेरी क्षमता 10 की है, अगर मैं 20 या 25 करूंगा तो शरीर दिक्कत देगा। और अगर उसके अंदर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है तो वो आप एक तरह से किसी चीज को आप, मैं ये कहूंगा आ बैल मुझे मार, वो आप उसको दावत दे रहे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, नॉट ओनली कोविड, कोई भी इलनेस हो, let tissue heal, let body heal, and let one that usual good time is 3 to 6 months. तो 3 to 6 वो एक बहुत जरूरी चीज है।